अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अक्सर लोग मुसलमानों के अंदर इतने ज़्यादा मुसलमान आजकल, उन्हें इबादत करने की फ़िक्र नहीं लगी हुई है, उन्हें कुरान मजीद की तिलावत की फ़िक्र नहीं है, उन्हें 5 वक्त की नमाज की फ़िक्र नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि कम से कम जो है तहज्जुद गुजार बन जाएं या 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लें। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि गाने सुनना बंद कर दें, फिल्में देखना बंद कर दें, बेहयाई के काम बंद कर दें। लेकिन जो ही क्या कहते हैं ईद का दिन आता है, ईद का मौका आता है, कुर्बानी का बकरा खरीदने के लिए जाते हैं, तो एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या नबी के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं या उम्मत के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं, क्या यह चीज़ जायज़ है? मेरे भाई, पहली बात ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ के हलाल या हराम या जायज़ या नाजायज़ होने के लिए हमें दलील मिलनी चाहिए। दलील मिलना शर्त है हमें, चाहे वो नबी से मिले, चाहे वो कुरान से मिले, चाहे वो क्या कहते हैं असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहते हैं फरामीन से मिले हो। लेकिन हमें कोई भी दलील ऐसी नहीं मिलती कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि तुम जो है क्या कहते हैं मेरे नाम से बकरा ज़ुबा करो। न किसी सहाबी से ये मिलता है किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कोई बकरा ज़ुबा किया हो। या नबी के नाम से जो आजकल ये बकरे ज़ुबा लोग करते हैं और पूछते हैं क्या नबी के नाम से बकरा ज़ुबा करना जायज़ है? कि ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तुम पूछते हो क्या बकरे ज़ुबा करना जायज़ है, और शर्म नहीं आती नबी के सुन्नतों की फरामीन की जो धज्जियाँ उड़ाते हो, नमाजें नहीं पढ़ते, फिल्में और गाने सुनते हो। अगर किसी सुन्नत को जिंदा करना चाहते हो तो सबसे पहले अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ इरशाद फरमाई उसको जिंदा करो। चले जो अल्लाह के नबी के नाम पर बकरा ज़ुबा करने। और मेरे भाई, तुम जो इबादतें कर रहे हो, दुनिया में जितने मुसलमान क़यामत तक इबादतें करते रहेंगे उसका सवाब अल्लाह के नबी को पहुंचता रहेगा। क्यों? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स किसी खैर व भलाई की जानिब किसी मुसलमान किसी शख्स को बुलाए, यानी किसी शख्स को जो है खैर व भलाई की जानिब बुलाए और वो सीधे रास्ते पर आ जाए, जब तक वो नेक अमाल करता रहेगा उसका सवाब भी इसको मिलता रहेगा। अगर किसी ने किसी को मुसलमान बनाया, इस्लाम कबूल करवाया, जब तक वो जो है नमाजें पढ़ता, रोजे रखता रहा और दीन इस्लाम पर चलता रहा, उसका सवाब इस आदमी को भी मिलेगा जिसने उसको इस्लाम कबूल करवाया। किसी ने किसी को हाफिज बनवाया, जब तक वो कुरान की तिलावत करते रहेगा उसका सवाब इसको भी मिलता रहेगा। लेकिन आजकल मुसलमान इन चीज़ों से दूर है और पूछते हैं क्या नबी के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं? नबी के नाम से कुर्बानी करने चले, और नबी के नाम से अगर कोई चीज़ करना ही चाहते हो ना तो गाने सुनना छोड़ दो, फिल्में देखना बंद कर दो, बेहयाई के काम बंद कर दो, गलत चीज़ें करना बंद कर दो। नबी के नाम से कुछ करना ही चाहते हो ना तो कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, रोज़े रखने लग जाओ और कुरान मजीद की तिलावत करने लग जाओ। ये वो चीज़ें जो अल्लाह के नबी को पसंद थी, महबूब थी, ये काम कीजिए। इसके अलावा ये सारे काम जो है मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी से ये सारे काम हमें नहीं मिलते। ना नबी ने ये काम किया है, नबी ने न इस काम का हुक्म दिया है, ना नबी ने जो है इस काम के करने को जो है बतलाया है, कहा हो, किसी सहाबी ने किया हो, हमें नहीं मिलता किसी हदीस से। इसीलिए उम्मत के नाम से जो बकरे ज़ुबा करते हैं लोग, या फिर अल्लाह के नबी के नाम से जो बकरे ज़ुबा करते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम जो है दीन इस्लाम ने हमें इन सारे काम करने का हुक्म नहीं दिया है। ये मसला था जो मैंने आपके सामने सोचा कि वाज़ेह कर दूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।